देखो, थ्योरी ऑफ फेलियर हम लोग बात कर रहे थे। पहला थ्योरी था मैक्सिमम प्रिंसिपल या नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी। इसी थ्योरी को रैनकाइन्स थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान यस रखना, यस। नॉर्मल स्ट्रेस का बात कर रहा है तो नॉर्मल स्ट्रेस फेलियर क्राइटेरिया का जब हम बात कर रहे थे यूटीएम टेस्टिंग में, सॉम में, तो वहाँ एक चीज क्लियर होता है, जो फेलियर है डक्टाइल मटेरियल का फेलियर होता है शियर स्ट्रेस के कारण, और ब्रिटल मटेरियल मेनली फेल करता है नॉर्मल स्ट्रेस के कारण। तो यस। ये ध्यान रखना, डक्टाइल मटेरियल शियर में वीक है। अब ये बात कर रहा है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का, यानी ये शियर स्ट्रेस का तो चर्चा किया ही नहीं है। एक लाइन ध्यान रखना, ये थ्योरी अच्छा रिजल्ट देता है ब्रिटल मटेरियल के लिए, ठीक है। यस डक्टाइल मटेरियल के लिए इस थ्योरी का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है। क्यों नहीं, हम अभी बात कर लेंगे, आज इसको हम प्रूफ करा देंगे। देखो, तो देखो डिजाइन का क्राइटेरिया हमेशा याद रखना। कोई भी थ्योरी का हम बात करेंगे, जैसे मैक्सिमम प्रिंसिपल, तो हम कंपेयर किससे करेंगे? मेरा स्टैंडर्ड था यूटीएम, यूटीएम से जो हम टेस्ट निकाल के लेके आए हैं रिजल्ट, वो मेरा स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। तो जो भी हो ऑब्जेक्ट, यूटीएम पे जब हम टेस्ट किए थे, टेंसाइल ही लेके चल रहे थे, एग्जांपल टेंसाइल लेके चल रहे थे, उसके अंदर लोडिंग ग्रेजुअल था, और कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेजुअल लोड से ज्यादा लोड बियर नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बात हमें याद रखना, ठीक है। यस। तो मेरा पर्पस क्या है? ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको क्रॉस ना करें, क्योंकि हमको पता है यूटीएम से टेस्ट किए, ऑब्जेक्ट अगर डक्टाइल है या ब्रिटल है तो या तो इल्ड तक जाएगा या अल्टीमेट तक जा रहा होगा, वो डिपेंड करेगा हम किस पर्पस के लिए उसको यूज करना चाहते हैं। मान लो इल्ड तक वो उसका मैक्सिमम है, इल्ड के बाद वो अपना इलास्टिक प्रॉपर्टी खो रहा है, तो हम इल्ड को ही मैक्सिमम मान के चलते हैं डिजाइन क्राइटेरिया में, जो हम इल्ड तक ही डिजाइन कर रहे हैं, अगर मेरे पास डक्टाइल मटेरियल है तो, ठीक है। तो इल्ड, अब यूटीएम से हम टेस्ट करके जितना इल्ड वैल्यू निकाल के लाए, मान लो हम स्टील का टेस्ट करने चले, हम मेरा इल्ड 250 आया, तो ये क्लियर है जो ऑब्जेक्ट चाहे कैसा भी हम लोडिंग दे दे, किसी भी कंडीशन में हो जाए, वो 250 से ज्यादा बियर नहीं कर पाएगा। 250 से कम ही, मैक्सिमम 250 है बाउंड्री कंडीशन, लिमिटिंग वैल्यू न्यूमेरिकल के लिए हम भले सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम 250 तक भी नहीं रखेंगे उसको, ठीक है। तो, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है? बोला है दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, मतलब ये थ्योरी बोलता है कि सेफ डिजाइन होने के लिए, अब एक चीज देखो, प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस हम लोग पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा प्लेन अरेंजमेंट है, हम एक डायरेक्शन में स्ट्रेस देंगे, जैसे कल हम लोग बात करें तो उस दिन नॉर्मल, ये देखो जनरल स्ट्रेस कंडीशन, ये ऑब्जेक्ट पे हम दिए हैं नॉर्मल दोनों डायरेक्शन में, और एक शेयर लगा के दिए हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा प्लेन हो सकता है, ठीक है। अब इस प्लेन पे अलग अलग ट्रांसफॉर्मर सर्किल हम लोग देख चुके हैं, तो अलग अलग प्लेन पे अलग अलग स्ट्रेस का वैल्यू होगा। तो देखो किसी भी एक प्लेन से फेल, तो फेल का मतलब फेल ना, ठीक है, नॉर्मल हम लगा के रखे, नॉर्मल में फेल नहीं हो रहा है, कोई एक प्लेन मान लो थीटा के किसी प्लेन पे टूट गया है, तो ऑब्जेक्ट फेल हो गया ना। यानी इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी ऐसा प्लेन नहीं होना चाहिए जहां का स्ट्रेस यील्ड को क्रॉस करे, ठीक है। तो यही पर्पस क्या बोला, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट फॉर सेफ डिजाइन मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस शुड नॉट ग्रेटर देन यील्ड स्ट्रेस। डक्टाइल मटेरियल के केस में यील्ड स्ट्रेस का बात करेंगे, और अगर ब्रिटल मटेरियल है तो उसके लिए हम अल्टीमेट का बात करेंगे, ठीक है। यानी क्या बोला, ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, यानी जनरल कंडीशन का हम बात कर रहे हैं, जनरल कंडीशन में हमको पता है जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस को बोलते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है। तो बोला मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस या तो छोटा या बराबर होना चाहिए यील्ड के। देखो बराबर भी हम लिमिटिंग वैल्यू के लिए लेते हैं, लेकिन सेफ डिजाइन कब होगा? जब इससे कम ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली जो प्रिंसिपल स्ट्रेस है मेरे पास दो है ना, माइनर मेजर, अब कौन बड़ा कौन छोटा होगा, तो मान लो जैसे कंप्रेसिव है तो छोटा वैल्यू बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग तो टेंसाइल लेके चल रहे हैं, वैल्यू कंप्रेसिव भी तो हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोला, सेफ यस डिजाइन के लिए प्रिंसिपल स्ट्रेस यील्ड से या तो कम हो, और लिमिटिंग वैल्यू के लिए बराबर लेके चलते हैं, लेकिन बराबर भी नहीं, कम होना चाहिए, ठीक है। अब एग्जाम में न्यूमेरिकल हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ कहीं कहीं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी डिवाइड करना पड़ता है, तो अब डिजाइन में हम हमेशा अलावेल वर्किंग स्ट्रेस का वैल्यू लेके चलते हैं, तो क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा वैल्यू दिया है। अगर वर्किंग दिया है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वर्किंग नहीं दिया है तो पहले फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके वर्किंग निकालेंगे, तो ये चीज हम क्लियर करेंगे न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तब, ठीक है। चलो, तो इसी का रिजल्ट देखें, तो देखो, तो
प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला मोर सर्किल से, ये देखो हम लोग बात कर लिए थे, एक थोड़ा रिवाइज कर लेना मॉस, तभी डिजाइन ठीक ठाक होगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है डिजाइन में। प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखे थे, यही होता है ना, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टॉ स्क्वायर। देखो ये उस रेफरेंस में लिखा गया है जब सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों टेंसाइल है, अगर कंप्रेसिव होगा माइनस लगा लेंगे, ठीक है। और ये है मेरा मैक्सिमम शियर उस गिवन कंडीशन में, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा, ये ध्यान रखना है, इसी फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनेगा, ये जो फॉर्मूला है इससे न्यूमेरिकल बनेगा। अब अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में चले, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या देखे, तो देखे सिग्मा वन मैक्सिमम वैल्यू यील्ड के बराबर हो सकता है, सिग्मा टू भी मैक्सिमम वैल्यू यील्ड के बराबर हो सकता है। तो देखो हम इसको ग्राफ प्लॉट करके लाए थे, ग्राफ प्लॉट किए, देखो हम एक्सिस लिए, वाई एक्सिस पे सिग्मा टू को रखे और एक्स एक्सिस पे सिग्मा वन को रखे। लिमिटिंग वैल्यू सिग्मा वन और सिग्मा टू दोनों का कितना हो सकता है, यील्ड के बराबर हो सकता है। देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव टेंशन में, सिमिलरली कंप्रेशन में दोनों नेगेटिव नेगेटिव होगा, यानी ये जो ग्राफ बना ये देखो एग्जैक्ट स्क्वायर बन रहा है। यस सर। और मेरा जो सेफ रीजन है किससे है, यील्ड से कम, यानी प्रिंसिपल यील्ड से कम होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी ये भी ऑब्जेक्टिव में देखना, मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेता है, जो मेजर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी या रैनकाइन थ्योरी के हिसाब से सेफ रीजन किस शेप का होता है, तो सेफ रीजन जो भी होगा वो स्क्वायर शेप का होगा। और इसका साइड लेंथ कितना होगा, देखो ये सिग्मा और ये सिग्मा, सिग्मा ही है ना, यानी 2 सिग्मा इसका साइड लेंथ, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। साइड लेंथ कितना होगा, ये पूरा ना यहाँ से लेके यहाँ तक साइड लेंथ, ये कितना है, यहाँ यस से यहाँ सर। तक सिग्मा, यहाँ से यहाँ तक सिग्मा, यानी 2 सिग्मा इसका साइड लेंथ है, ठीक है। और एक लाइन ये भी ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोला है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या बोला है, बोला है ऑब्जेक्ट के अंदर जो शियर स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है वो शियर स्ट्रेस कितना होना चाहिए, तो 0.57 सिग्मा यील्ड के बराबर होना चाहिए। अगर इतना है तो ऑब्जेक्ट बर्दाश्त करेगा, ठीक है। यानी जो मैक्सिमम शियर होगा यील्ड के अकॉर्डिंग वो 0.57 सिग्मा यील्ड होना चाहिए, ये एक्सपेरिमेंट बोलता है, ठीक है। अब देखो हम ये चेक करना चाह रहे हैं, जब हम इस थ्योरी को ब्रिटल डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं प्योर टॉर्जन का, प्योर टॉर्जन में तो सिर्फ शेयर स्ट्रेस लगता है ना, तो हम बात करते हैं प्योर टॉर्जन कंडीशन, प्योर टॉर्जन, ठीक है। प्योर टॉर्जन अगर याद होगा तो प्योर टॉर्जन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ शेयर स्ट्रेस लगता है। जैसे मान लो ये एक शाफ्ट था, यही ना प्योर टॉर्जन, इस शाफ्ट पे क्या किया, टॉर्क अप्लाई किया, इसके अंदर शेयर स्ट्रेस जनरेट होगा, यानी इस शाफ्ट के अंदर का कोई हम ब्लॉक कट करके लाए, इस ब्लॉक पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेस लग रहा होगा, सिर्फ शियर स्ट्रेस ही लग रहा होगा ना, ठीक है। यानी कि अगर हम अपने थ्योरी में चले तो मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या था, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टॉ का स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा जनरल कंडीशन था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई का, देखो सिग्मा एक्स, ये मेरा सिग्मा एक्स था एक्स डायरेक्शन में, वाई में सिग्मा वाई, ठीक, और ये था मेरा टॉ, ये मेरा जनरल कंडीशन है। अब हम जनरल कंडीशन से कंपैरिजन करें प्योर शियर कंडीशन में, तो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों का वैल्यू जीरो है, सिर्फ टॉ है इसके पास, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई दोनों को जीरो कर दिए। यानी यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बराबर किसके, टॉ। आया। यस। अब देखो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोला था, फ्रॉम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोला था
सेफ वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो लेस देन इक्वल टू सिग्मा यील्ड होना चाहिए। यस सर। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोला। एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है जो शियर स्ट्रेस 0.57 यील्ड के बराबर होना चाहिए। तो देखो अगर इस कंडीशन से चले तो हम लिख सकते हैं फॉर प्योर शियर, देखना रिजल्ट फॉर प्योर शियर, यहाँ से क्या निकल के आया, तो ये जो सिग्मा 1 2 है ये तो टॉ के बराबर निकल के आ गया ना, टॉ के बराबर आ गया ना निकल के ना, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं फॉर फॉर प्योर शियर टॉ लेस देन इक्वल टू किसके, सिग्मा यील्ड के। यस सर। यानी प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोल रहा है जो डिजाइन के लिए शियर स्ट्रेस यील्ड के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। हाँ। लेकिन एक्सपेरिमेंट शो किया है जो शियर स्ट्रेस यानी यील्ड के ये 0.57 यानी लगभग आधा होना चाहिए। यानी एक्सपेरिमेंट ऐसा बोला यस। है जो हाँ शियर स्ट्रेस 0.57 यील्ड से ज्यादा नहीं हो सकता, और प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोल रहा है जो ना शियर स्ट्रेस यील्ड के बराबर भी हो सकता है। तो ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू आ रहा है ना, ये जो 0.43 ऑफ यील्ड, ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ गया ना, यानी इतना तो ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम लगा दे मान लो हम शियर स्ट्रेस थ्योरी से कैलकुलेट करके वैल्यू लेके गए, हम ऑब्जेक्ट में पुट कर दिए, तो ऑब्जेक्ट तो फेल कर जाएगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास तो उतना कैपेसिटी ही नहीं है। यस सर। ये क्लियर हो रहा है क्यों मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी बोलते हैं। कैलकुलेशन करना है हम कर लेंगे, भी कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन डक्टाइल के लिए कैलकुलेशन करके लाएंगे, वो वैल्यू सेफ रिजल्ट नहीं देगा, हो सकता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट फेल भी कर जाए। देखो क्राइटेरिया क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सजेस्ट कर रहा है जो शियर स्ट्रेस यील्ड के बराबर भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट शो करता है जो शियर स्ट्रेस से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जैसे ही पॉइंट यस। फाइव सेवन से ज्यादा होने लगेगा ऑब्जेक्ट फेल हो जाएगा, ठीक। इसलिए इस थ्योरी को डक्टाइल मटेरियल के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। हम कर दे कोई बात नहीं, हमको कैलकुलेशन तो करना है मटेरियल का, कर दे कैलकुलेशन, लेकिन डक्टाइल मटेरियल के लिए कैलकुलेशन एग्जैक्ट वैलिड होगा ये जरूरी नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्लियर ना। यस सर। इसीलिए तो क्या अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, ध्यान रखना। सो दैट this theory is not gives good result for किसके लिए, तो डक्टाइल मटेरियल। ऑब्जेक्टिव में पूछता है रैनकाइन थ्योरी किसके लिए यूज करते हैं, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए, डक्टाइल के लिए यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कर दिए तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। नहीं सर। नो सर। प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के बाद देखो दूसरा थ्योरी है, नाम याद रखना सबका। तो पहला था मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, दूसरा बात करते हैं स्ट्रेन थ्योरी का। क्या बोल दिए मैक्सिमम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का नाम था रैनकाइंस थ्योरी, नाम याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। इसको बोलते हैं सेंट वेनेंट थ्योरी। एक पेज में लिख के सबका नाम याद रखना, ठीक है। रैनकाइन थ्योरी, सेंट वेनेंट थ्योरी, एग्जाम में भी पूछ सकता है एसबीटी में, और आगे तो पूछता ही है नाम, ठीक है। देखो तो सिंपल एनालिसिस है, जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेस में बोला, हमेशा याद रखना कंपैरिजन हम किससे करेंगे, तो कंपेयर हमेशा यूटीएम वाले टेस्ट से करेंगे, वो मेरा स्टैंडर्ड है, सोम जो रिजल्ट दे के आया है। तो अब मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस में क्या बात की है, बोला जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है वो यील्ड को क्रॉस नहीं करेगा। सिमिलरली बोला क्या, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन है ऑब्जेक्ट के अंदर, जनरल कंडीशन में जितना मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन होगा वो यील्ड कंडीशन के स्ट्रेन को क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे हम यूटीएम पे टेस्ट करने चले, यील्ड स्ट्रेस जिस समय तक यील्ड आ गया होगा ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेन तो जनरेट हुआ होगा। तो बोला थ्योरी यूटीएम के अंदर चूंकि ग्रेजुअल लोडिंग है, तो बोला गया क्या,
जो स्ट्रेन है वो मैक्सिमम स्ट्रेन है सेफ कंडीशन में, ऑब्जेक्ट उससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। देखो फिर से जनरल कंडीशन का बात करते हैं। ये मेरा जनरल कंडीशन है। जनरल कंडीशन में यहाँ सिग्मा एक्स ये मेरा जनरल कंडीशन है। किसी प्लेन पे Yes, sir. हर प्लेन पे स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, स्ट्रेस हो रहा होगा तो साथ साथ स्ट्रेन भी आ रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो हम बात करते हैं पहले क्या, हम लिखते हैं स्ट्रेन ड्यू टू इल्ड, स्ट्रेन ड्यू टू इल्ड स्ट्रेस, स्ट्रेन ड्यू टू इल्ड स्ट्रेस। ठीक है, इसमें तो यूटीएम टेस्ट में इल्ड स्ट्रेस के कारण कितना स्ट्रेन हो रहा होगा तो हमको पता है ना, यानी इसको लिख दे हम ई इल्ड स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम क्या लिख दे एप्सिलॉन वाई, यानी क्या लिख दे हम इसको लिख दे इल्ड स्ट्रेन, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको वाई से। तो हमको पता है स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बटा यंग्स मॉडुलस, पता है ना। और ये स्ट्रेस कौन सा लेंगे तो इल्ड स्ट्रेस लेंगे। Yes, sir. ठीक है, यानी ये है मेरा इल्ड स्ट्रेन। ठीक है, अब अगर हम 2 डायमेंशन का बात करें, 2 डायमेंशन में, तो इस लोडिंग के कारण ऑब्जेक्ट के किसी भी प्लेन पे, ऑब्जेक्ट के किसी भी प्लेन पे 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा, 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस जनरेट हो रहा होगा। दोनों नॉर्मल है, एक सिग्मा 1 होगा और एक सिग्मा 2 होगा। ठीक है, एक सिग्मा 1 होगा और दूसरा सिग्मा 2 होगा। जहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 क्या है, 3 डायरेक्शन का भी हम बात करेंगे, जैसे अब स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में हमारे हम 3 डायमेंशन का बात करेंगे, यहाँ भी हम 3 डायमेंशन का बात कर सकते थे। जैसे हम लोग ना अभी तक सॉम में 2D पढ़ रहे थे, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 भी तो हो सकता है, थर्ड भी तो प्रिंसिपल स्ट्रेस हो सकता है। जहाँ पे सिग्मा 1 Yes. सिग्मा 2 क्या है, तो ये है मेरा मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, ये है मेरा मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो अब देखो, तो मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस ये है, तो स्ट्रेन भी तो कुछ ना कुछ होगा, मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन। देखो तो जब हम लोग सोम का बात कर रहे थे, हम यहाँ साइड में लिख के थोड़ा समझाते हैं, ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, बस ये एक्सप्लेनेशन है, समझना थोड़ा इसको। स्ट्रेन इन बाईएक्सियल कंडीशन, स्ट्रेन इन बाईएक्सियल कंडीशन, बाईएक्सियल या ट्राईएक्सियल दोनों इसी से समझ लेना। मतलब देखो ऐसा था, सिर्फ इसका बात करते हैं, ये सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई। ठीक है, देखो तो ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, तो एक्स के कारण एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा उसको बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन, लेकिन एक्स के कारण वाई में जो स्ट्रेन होगा उसको क्या बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन। Lateral यानी strain. Yes. जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है उस डायरेक्शन के स्ट्रेन को बोलते हैं लीनियर या लॉन्गिट्यूडिनल, और जिस और लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा उसको बोलेंगे लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, सिमिलरली Yes. वाई के कारण, इस वाई के कारण वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा उसको बोलेंगे लीनियर, लेकिन इस वाई के कारण, जैसे नॉर्मल एजम्पशन क्या है, लेंथ बढ़ता है तो विड्थ घटा, यानी लेंथ बढ़ रहा है तो लोड हम लगा रहे हैं लेंथ में, तो लेंथ वाला जो स्ट्रेन होगा वो लीनियर स्ट्रेन है, जबकि विड्थ वाला जो स्ट्रेन होगा वो लेटरल है। सिमिलर, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एक्स के कारण एक्स वाला जो स्ट्रेन होगा वो लीनियर है, एक्स के कारण वाई वाला स्ट्रेन जो होगा वो लेटरल है। सिमिलरली वाई के कारण वाई डायरेक्शन का स्ट्रेन लीनियर है, और वाई के कारण एक्स का स्ट्रेन क्या होगा, लेटरल होगा। तो देखो ये दोनों Lateral. Yes. टेंसाइल है, दोनों टेंसाइल है, यानी क्या मतलब होगा, ये जो एक्स होगा वो क्या हो रहा होगा, लेंथ को बढ़ाना चाह रहा होगा, जबकि वाई क्या चाहेगा, लेंथ को घटाना चाह रहा होगा। जो कि दोनों टेंसाइल है, तब अगर यही कंप्रेसिव होता तो लेंथ घटता, जबकि वाई वाला उसको बढ़ाना चाह रहा होता, अगर कंप्रेसिव होता तो। ठीक है,
यानी अगर हम एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन का बात करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन स्ट्रेन है, एक तो इस सिग्मा एक्स के कारण लग रहा होगा और एक सिग्मा वाई के कारण लग रहा होगा। तो सिग्मा एक्स तो हम क्या लिखेंगे, देखो स्ट्रेन इन ई एक्स का मतलब क्या है, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ये क्या होगा, ये होगा लीनियर स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स। ठीक है, लीनियर स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स प्लस, और वाई के कारण तो एक्स वाला लेटरल है ना, तो क्या लिखेंगे, प्लस लेटरल स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा वाई। ठीक है, प्लस माइनस में देखो फंसना हो तो हम प्लस ही लेके चल रहे हैं, हम दोनों का सम। ये अलग बात है जो हाँ एक अगर बढ़ रहा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक घट रहा होगा, बहुत रेयर। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसमें ऐसा कभी नहीं होगा लीनियर लेटर का दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए। हाँ, म्यू का वैल्यू चूंकि रेंज आपको बताया जा चुका है 100 में, म्यू का वैल्यू -1 से 0.5 तक लाई करता है ना। तो किसी किसी के लिए ऐसा होता है, किसी किसी टिश्यूज के लिए, लेकिन हम लोग जो भी पढ़ेंगे, जिस मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें ऐसा कभी नहीं होगा जो लीनियर लेटरल का डायरेक्शन दोनों का सेम हो जाए, एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरे को घटना होगा। ठीक है, अगर टेंसाइल देखो ना, दोनों टेंसाइल है तो लेंथ बढ़ रहा होगा, लेकिन ई खींचेगा ऊपर तो इसको सिकुड़ रहा होगा। हाँ, सिकुड़ेगा ही, लेंथ घटेगा ही, ये डिपेंड करेगा कौन स्ट्रेन का वैल्यू ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसका इफेक्ट चलेगा। ठीक है, तो अब देखो, तो लीनियर स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स का लीनियर स्ट्रेन कितना होगा, तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बटा यंग्स मॉडुलस, तो सिग्मा एक्स बटा ई। ठीक है ना, तो यहाँ हम नीचे लिखते हैं, तो स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन क्या आ जाएगा, तो सिग्मा एक्स बाई ई, ये हो गया एक्स के कारण। अब लेटरल स्ट्रेन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक टर्म नाम क्या था उसका, म्यू, पॉइसंस रेशियो, बराबर क्या होता है, माइनस साइन लेते हैं, क्या होता है ये, लेटरल स्ट्रेन बाई लीनियर स्ट्रेन बाई लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ ये म्यू क्या है, तो म्यू है पॉइसंस रेशियो। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेन बराबर स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस हम लिखे हैं, ये क्या है, तो लीनियर स्ट्रेन, तो जिस डायरेक्शन का स्ट्रेस उसी का स्ट्रेन ना। देखो ये वाई क्या लग रहा है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, तो ये जो रिजल्ट मेरा आएगा, जैसे ये सिग्मा एक्स बाई, ये किस डायरेक्शन का स्ट्रेन है, लीनियर स्ट्रेन है, तो कैलकुलेट करना है वो क्या, लेटरल, तो हम लेटरल के लिए लिख सकते हैं क्या, देखो ये हम तब माइनस लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, तो माइनस म्यू इंटू लीनियर, तो y के लिए लीनियर क्या है, तो हम लिख देंगे y के लिए लीनियर है क्या, सिग्मा y बटा ई, सिग्मा y बटा ई, तो y के लिए लीनियर है ना, म्यू से गुना करके हम लेटरल बना दिए, और यहाँ प्लस था, देखो यहाँ गया माइनस म्यू इंटू सिग्मा y बाई ई, में कोई कष्ट नहीं होगा। सिमिलरली अगर y डायरेक्शन के लिए बात करेंगे तो y का लीनियर यानी कि सिग्मा y बाई ई, और माइनस एक्स का लेटरल यानी सिग्मा एक्स बाई, कोई दिक्कत, अब इसमें फंसना मत। देखो मेरा दोनों का दोनों टेंसाइल था, कंप्रेसिव, एक टेंसाइल एक कंप्रेसिव, या दोनों का दोनों कंप्रेसिव हो सकता था, कंप्रेसिव होगा जो उसमें माइनस लगा देंगे, तो फंसने का जरूरत नहीं। ठीक है, चलो, तो देखो यहाँ मेरा लोड था सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, तो हम इस कंडीशन में लिख रहे थे, जबकि जनरल कंडीशन में मेरा स्ट्रेस तो क्या है, हम मैक्सिमम को लेके चल रहे हैं, इससे बड़ा तो ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस हो नहीं सकता है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस बोल चुका है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है ऑब्जेक्ट में, इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो सकता है। यानी मेरे पास जो स्ट्रेस है, ये दो स्ट्रेस है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। ठीक है, ये मेरे पास दो स्ट्रेस है, मेजर प्रिंसिपल और माइनर प्रिंसिपल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता ऑब्जेक्ट के अंदर, ये पता है हमको सोम की थ्योरी से। ठीक है, तो हम लिखते हैं, देखो E1 यानी स्ट्रेन 1, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस था सिग्मा 1, ये क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन। तो सिमिलरली देखो, यही ना, सिग्मा एक्स की जगह यहाँ सिग्मा 1 आ गया है, और सिग्मा वाई की जगह सिग्मा 2 आ गया है, तो हम लिख दें E1 क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 बाई ई। तो दिक्कत इसमें, ठीक है, सिमिलरली स्ट्रेन सेकेंड लिख सकते हैं, सिग्मा 2 बाई ई माइनस म्यू सिग्मा 1 बाई ई। ठीक है,
यंग्स मॉडुलस EX EY नहीं लिखे क्योंकि ऐसा माना जाता है यंग्स मॉडुलस हर डायरेक्शन में सेम है, ठीक है। मटेरियल होमोजेनियस आइसोट्रोपिक एजम्पशन चलते रहता है साथ में, इसीलिए EX EY नहीं लिखे हैं। जैसे स्ट्रेस बदल रहा है लेकिन यंग्स मॉडुलस हर जगह सेम है, तो ऐसा माना जाता है स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस सेम है, ठीक है ना। एक एजम्पशन हमेशा चलते रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कोई प्रश्न नहीं ना? यस। चलो अब स्टेटमेंट पे आते हैं। ये क्लियर ना, प्रिंसिपल स्ट्रेन कैसे निकाले। स्टेटमेंट क्या बोले, तो सेंट वेलेंस थ्योरी का स्टेटमेंट बोला अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory maximum principal strain या maximum principal strain क्या should not to increase by किससे, increase by the strain at yield point, strain at yield point कब का, तो ड्यूरिंग टेंशन टेस्ट, ठीक है। टेंशन टेस्ट मतलब यूटीएम टेस्ट, देखो एग्जैक्ट टेंशन बोलना एकदम सही नहीं है, कंप्रेशन भी तो हो सकता है ना। यूटीएम पे हम टेंशन कंप्रेशन दोनों टेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन हम एक रेफरेंस के लेकिन हम बस एक रेफरेंस के लिए लेते हैं जो हाँ ये तुमको एग्जैक्ट क्लियर होगा, ये एग्जैक्ट आज नए ले ले ना कैसे ली संजय भरल थी ना गए से मुझे ना हरियाए देखो क्या बोला, ड्यूरिंग यूटीएम टेस्ट कर देते हैं, ज्यादा बढ़िया है। मतलब यूटीएम टेस्ट करने चले, उस टेस्ट में जो जितना मैक्सिमम स्ट्रेन हो रहा है उस स्ट्रेन से ज्यादा प्रिंसिपल स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टेंशन या कंप्रेशन दोनों कर सकते हैं। तो देखो यानी उसके अकॉर्डिंग क्या बोला, यानी मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम लिखे, मैथमेटिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, मैथमेटिकली मतलब क्या हो गया, ये जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन है ये छोटा या बराबर होना चाहिए किसके, यील्ड स्ट्रेन के। आइदर टेंशन और कंप्रेशन, क्योंकि टेंशन और कंप्रेशन दोनों में हम मानते हैं यील्ड स्ट्रेस सेम है, ठीक है। या फिर ये भी तो है माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन, ये भी किसके बड़ा या बराबर होना चाहिए किसके, यील्ड के, ठीक है। अगर सेम देखो, ये तो सारा टेंसाइल के बाद की, अगर कोई बोले कंप्रेशन तो ये भी कर दो, ये भी हो सकता है लेस देन इक्वल टू माइनस यील्ड। ये कब का, ये कंप्रेशन केस का, कब का, तो ये कंप्रेशन केस, ठीक है। दोनों हो सकता है, इसमें कोई बहस का बात नहीं है। अब देखिए, अब जस्ट हम कैलकुलेट किए हैं, हम लिख सकते हैं स्ट्रेन, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन को क्या, तो सिग्मा 1/E माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2/E लेस देन इक्वल्स टू, हम इसको क्या लिखे हैं, सिग्मा Y/E लिख सकते हैं टेंशन के लिए। सिमिलरली अगर कंप्रेशन का बात करें तो हम लिख दे सिग्मा 1/E माइनस म्यू सिग्मा 2/E लेस देन इक्वल्स टू माइनस सिग्मा Y। कोई दिक्कत इसमें? या फिर ठीक है, देखो यहाँ से तो ये ई कैंसल आउट हो जाएगा सब जगह से, यानी हम क्या लिख दिए सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 हम पैसा ले दे वो सब कुछ नहीं करना हम पैसा लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा Y। यस। सिमिलरली यहाँ से क्या लिखेंगे, सिग्मा 1 माइनस म्यू सिग्मा 2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा Y। पूरा एसबीटी एग्जाम में पूरा लेके चलने का जरूरत नहीं है, बस हम एक एक्सप्लेन करें ग्राफ बनाने के लिए। और सिमिलरली हम माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेन के लिए लिख सकते हैं क्या, तो सिग्मा 2/E माइनस म्यू सिग्मा 1/E लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा Y/E। सिग्मा Y यील्ड स्ट्रेन है, यील्ड स्ट्रेस है, ई कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी रिजल्ट यहाँ से क्या आएगा, रिजल्ट आएगा सिग्मा 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 लेस देन इक्वल्स टू सिग्मा Y।
तो ये कब का है, जब टेंसाइल का बात करेंगे तब। अगर यही सेम कंप्रेसिव का बात करें तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं सिग्मा टू माइनस म्यू सिग्मा वन लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। यस सर। नहीं सर। स्टेटमेंट ध्यान रखना, स्टेटमेंट बहुत टफ नहीं है। जो थ्योरी वो जिस थ्योरी का चर्चा करेगा, जैसे मान लो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का बात किया तो क्या बोला, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस कंडीशन का यील्ड स्ट्रेस, तो यूटीएम वाला टेस्ट से रिजल्ट आया उस वाला यील्ड स्ट्रेस से। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन तो बोला मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो यील्ड स्ट्रेन का वैल्यू आया है यूटीएम टेस्ट तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वैसे अगर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी आएगा तो बोलेगा मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो है वो यूटीएम पे जो टेस्ट किए थे उससे जो स्ट्रेन एनर्जी आया था उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बस जो थ्योरी कंपेयर हमेशा किससे करेंगे, यूटीएम के टेस्ट। यूटीएम का टेस्ट मेरा स्टैंडर्ड टेस्ट है क्योंकि वो ग्रेजुअल वैल्यू पे किया गया था सारा स्टैंडर्ड एजम्पशन पे, तो हम मानते हैं उसमें जो वैल्यू आएगा उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट बियर नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब वो एक्सट्रीम कंडीशन है, उससे ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरा हमेशा कंपैरिजन किससे होगा, यूटीएम के टेस्ट से। हमेशा ध्यान रखना वो मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब देखो अगर इसको हम यस। ग्राफिकली ग्राफ में दिखाना चाहें, कैसे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस को दिखा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को दिखाए, तो ये स्क्वायर का फॉर्म लिया। एक्स पे हम रख रहे थे मेजर प्रिंसिपल को और वाई पे रख रहे थे माइनस सिग्मा टू को। तो देखो हम यहाँ भी वही करते हैं, ग्राफ हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं, हम यहाँ एनालिसिस करेंगे। एक्स पे रख रहे हैं किसको, मेजर प्रिंसिपल को, वाई पे रखते हैं माइनर को। तो सिमिलरली ये निगेटिव हो जाएगा, ये वैल्यू कंप्रेशन के लिए होगा सिग्मा वन और ये माइनस सिग्मा टू। ठीक है, मतलब एक पार्ट टेंसाइल कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है ना। चलो देखिए अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, समझना थोड़ा इसको। देखो इक्वेशन जो आया है मेरे पास, चार इक्वेशन है ना, एक टेंसाइल का, एक कंप्रेशन का, एक मतलब मेजर का दो, माइनर का दो, दो टेंसाइल दो कंप्रेशन। ठीक है, ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू लेंगे। लिमिटिंग का मतलब क्या था, इक्वालिटी। ऐसे भी इनइक्वालिटी को ग्राफिकल जब भी सॉल्व करेंगे इक्वालिटी लेकर सॉल्व करते हैं, बाद में रेंज रीजन डिफाइन करेंगे जहाँ कौन सा सेफ रीजन होगा। यानी मेरे पास ग्राफ बनाने के लिए चार इक्वेशन आएगा। कौन कौन, देखो हमको इसी चार इक्वेशन से ग्राफ बनाना है। लिमिटिंग वैल्यू से हम ग्राफ बनाएंगे, लिमिटिंग वैल्यू यानी इस मैक्सिमम कुछ ना कुछ हमको रेफरेंस चाहिए ना, तब ना हम ग्राफ बना सकते हैं। लिमिटिंग वैल्यू क्या लिए, देखो एक लिए सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू इक्वल्स टू सिग्मा वाई, सिग्मा वन माइनस म्यू सिग्मा टू इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा वाई। सिमिलरली सिग्मा टू माइनस म्यू सिग्मा वन इक्वल्स टू सिग्मा वाई और सिग्मा टू माइनस म्यू सिग्मा वन इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिग्मा वाई। ठीक है, देखो सिग्मा टू जीरो करेंगे, सिग्मा वन किसके बराबर, सिग्मा वाई के बराबर। यहाँ भी देखो सिग्मा टू जीरो करेंगे, सिग्मा वन किसके बराबर, माइनस सिग्मा वाई के बराबर। यानी सिग्मा वन आ गया किसके बराबर, सिग्मा वाई के बराबर। यहाँ मार्क कर लिए सिग्मा वाई होगा, ये टेंसाइल। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे कंप्रेसिव, कोई दिक्कत। ठीक है ना। अब एक चीज देखो, ये चारों ग्राफ होगा कैसा, देखो वेरिएबल के मेरा क्या है, एक्स पे सिग्मा वाई है, वाई पे सिग्मा टू है। और सिग्मा वाई तो कोई ना कोई किसी न किसी स्ट्रेस में अलग अलग मटेरियल के लिए कांस्टेंट ही होता है ना। देखो यहाँ मेरा ये क्या है, ग्राफ जो बनेगा एक्स माइनस म्यू सिग्मा टू मेरा किस पे है, वाई पे है, इक्वल टू सिग्मा वाई क्या कांस्टेंट मान ले। यानी ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ग्राफ चारों का स्ट्रेट लाइन बनेगा। हाँ, अब स्ट्रेट लाइन कहाँ कहाँ से पास करेगा, अलग अलग पॉइंट से पास करेगा, लेकिन ये पक्का है जो चारों का चारों स्ट्रेट लाइन ही होगा। इसमें कोई कष्ट नहीं। अब देखो एक्स पे तो बाउंड्री पॉइंट मिल चुका है, सिग्मा वाई सिग्मा टू जीरो किए तो वैल्यू सिग्मा वन मिल गया। अब सिमिलरली सिग्मा टू जीरो किए, सिग्मा वन वाई के बराबर मिल गया। ठीक है,
इन दोनों से सिग्मा टू जीरो। अब देखो यहाँ से अगर सिग्मा टू हम जीरो करेंगे, सिग्मा टू जैसे ही जीरो किए तो देखो सिग्मा वन कितना आया। देखो इस इक्वेशन से लेकर चलते हैं, इस इक्वेशन देखो, जैसे ही सिग्मा टू जीरो करोगे, ठीक है, सिग्मा टू बराबर जीरो, तो यहाँ से सिग्मा वन कितना निकल के आया, माइनस सिग्मा वाई बाई म्यू निकल के आया। यस तो दिक्कत इसमें, यस सर। अब नो सर। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू होगा ये म्यू से ज्यादा होगा कि कम, थोड़ा समझना। अब हमेशा याद रखना म्यू का वैल्यू जो होता है वो 0.5 से तो कम ही होगा हमेशा, ठीक। तो जब भी डिनोमिनेटर 0 से 1 के बीच में रहे तो वैल्यू बढ़ जाता है ना। जैसे मान लो यहाँ 0.2 आ जाए तो ऊपर कितना 5 गुना बढ़ेगा ना। ये समझ रहे हो, ये क्लियर है। यस। यानी देखो फर्स्ट दोनों इक्वेशन से सिग्मा टू जीरो करने पे वैल्यू सिग्मा वन सिग्मा वाई के बराबर आ रहा था। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में अगर हम सिग्मा टू जीरो किए हैं, एक जगह आ गया है सिग्मा वन माइनस सिग्मा वाई बाय म्यू के बराबर। और सेकेंड कंडीशन देखो यहाँ यहाँ किसके प्लस के बराबर आ जाएगा, यानी सिग्मा वन बराबर किसके, तो प्लस सिग्मा वाई बाय म्यू आएगा। सिचुएशन समझ रहे यस हो। सर। यस अब सर। देखो, अब ये जो दोनों वैल्यू होगा ये सिग्मा वाई से तो बड़ा ही है ना, क्योंकि म्यू है क्या 0.5 से छोटा है। तो म्यू 0.5 से डिनोमिनेटर जैसे 0 से 1 के बीच होगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होता है, ज्यादा हो जाएगा। यानी पहले वाला ये सिग्मा टू जीरो होने पे सिग्मा वाई जो सिग्मा वन था वो सिग्मा वाई के बराबर है, लेकिन अब जो सिग्मा वाई है सिग्मा वाई बाय म्यू के बराबर है। मेरा म्यू 0.5 से छोटा है, यानी अब जो सिग्मा वन होगा वो सिग्मा वाई से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी सिग्मा वाई सेकंड कंडीशन में सिग्मा वाई ज्यादा होने का तो यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ कहीं इधर, यही ना, सिग्मा वाई से ज्यादा वैल्यू होगा। और ये वैल्यू कितना होगा, तो ये होगा सिग्मा वाई बाई म्यू के, ठीक है। यस। सिमिलरली यहाँ भी कुछ ना कुछ होगा, ये किसके बराबर होगा, तो सिग्मा वाई बाई म्यू के, ठीक है। यस सर। चलिए अब फिर से आते हैं अपने इक्वेशन में। देखो तो ये तो हम बात किए सिग्मा वन सिग्मा टू जीरो कर रहे थे तब का बात किए। अब सिग्मा वन जीरो करते हैं, जैसे ही सिग्मा वन जीरो किए तो सिग्मा टू भी सिग्मा वाई और सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा वाई के बराबर आ गया। देखो सिग्मा वन जीरो जैसे ही किए ये दोनों जीरो, क्या बचा सिग्मा टू माइनस सिग्मा वाई, यानी सिग्मा टू, देखो ये भी आ गया किसके, तो सिग्मा वाई के बराबर। और यहाँ ये किसके बराबर आ गया, तो माइनस सिग्मा वाई के बराबर। कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। अब फिर से वही कहानी यहाँ भी आएगा, एक इक्वेशन में जीरो किए तो सिग्मा टू और सिग्मा टू दोनों जगह सिग्मा वाई सिग्मा माइनस सिग्मा वाई के बराबर आ गया। अब दूसरे में जैसे ही सिग्मा वन जीरो करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगा क्या, तो देखो सिग्मा टू किसके बराबर, सिग्मा वाई बाई म्यू, और यहाँ भी सिग्मा टू बराबर किसके बराबर, सिग्मा वाई बाई म्यू के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यस सर। देखो यानी यहाँ भी वैल्यू यहाँ एक्सीड कर जाएगा यहाँ ऐसे, और एक जगह नीचे आ जाएगा इसके, आ जाएगा ना। कोई दिक्कत, यस। नो सर। अब ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ कैसे बनेगा, हम तो कोई ना कोई एक जनरल पॉइंट ही लेंगे ना, कोई ना कोई जनरल पॉइंट ही लेंगे, तो समझना। देखो ग्राफ कैसे यस करो, सर। हमको ये पता है जो ऑब्जेक्ट मटेरियल के अंदर जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, ये जो यील्ड जो होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस,
यील्ड को क्रॉस करने हम नहीं दे सकते, यील्ड को क्रॉस करने हम नहीं दे सकते ना। नो सर। ठीक, जब यील्ड को क्रॉस करने नहीं दे सकते तो यानी हम एक्सिस जब भी ड्रॉ करेंगे हम मैक्सिमम लिमिट किसको लेकर चलेंगे, सिग्मा वाई को लेकर चलेंगे। देखो तो हम ग्राफ बनाते हैं सिग्मा वाई को बाउंड्री लेते हुए। ठीक है, देखो समझो इस चीज को, ग्राफ को समझो। वैल्यू जैसे ही फाइंड किए तो देखो एक्सिस पे यील्ड को क्रॉस नहीं करेगा। अब देखो हम एक चीज फाइंड किए हैं, सिग्मा 2 0 होने पे या सिग्मा 1 0 होने पे दो कंडीशन आ रहा था, कब, एक सिग्मा वाई के बराबर और एक आ रहा था सिग्मा वाई बाई म्यू के बराबर। ठीक है, तो सिग्मा वाई बाई म्यू को मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम लिए। अब देखो मेरे पास जो ये चार इक्वेशन, यस सर। अपना जो ये चार इक्वेशन है, ये चारों इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, और हमको ये पता है जो ये सारा स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, और ये हर अपने अपने एक्सिस से किस सिग्मा वाई से पास करेगा। ठीक है, तो सिग्मा वाई से पास करेगा तो हम दो रिजल्ट लिए, ये वैल्यू हो गया एग्जैक्ट टेंसाइल का, ठीक है, और ये वैल्यू हो गया एग्जैक्ट कंप्रेशन का। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन लिए हम, क्या, तो देखो कंप्रेशन कंडीशन में कंप्रेशन से उठा मैक्सिमम वैल्यू से यील्ड को क्रॉस किया, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। सिमिलरली देखो तो कंप्रेशन, दो इक्वेशन मेरा कंप्रेशन कंडीशन का है, दो इक्वेशन देखो मेरा कंप्रेशन कंडीशन का है और दो टेंसाइल कंडीशन का। तो कंप्रेशन कंडीशन का दो इक्वेशन हम लाए, दो स्ट्रेट लाइन, तो दोनों यील्ड को क्रॉस कराए, यील्ड को क्रॉस किया। सिमिलरली टेंशन कंडीशन का दो इक्वेशन आएगा स्ट्रेट लाइन का, सिग्मा वाई से पास किया, सिग्मा वाई से पास किया, चार स्ट्रेट लाइन मिल गया हमको। यस। ठीक है, तो यानी ये मेरा सेफ रीजन मिला, ये इसको ढंग से समझना। और ये देखो ये मिला ना मेरा सेफ रीजन, जिसको हम रेड से दिखा रहे हैं, ये मेरा मिला सेफ रीजन। अब देखो इस सेफ रीजन का शेप कैसा है, इस शेप को क्या नाम देंगे हम, इसको देंगे सर सीधा रोम्बस, चतुर्भुज है ना एक, यस सर। मतलब हम इसको स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ नहीं बोल सकते, सीधा ये रोम्बस है। अब देखो समझना थोड़ा, जब हम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का बात कर रहे थे, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी किसको बोला था, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या बोला था, देखो जो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता है किसको, देखो ये हम बना रहे हैं जो डार्क रेड लाइन है, ये किसका, किसके अकॉर्डिंग है, ये है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग। यस। देखो यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा तुमको। देखो ये जो डार्क रेड लाइन हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये डार्क रेड लाइन किसको इंडिकेट कर रहे हैं हम, ये डार्क रेड लाइन है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग सेफ रीजन। ठीक है, यस। ठीक है, देखो समझो, तो ये है सेफ रीजन किसका, सेफ रीजन बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। इसको अपने से बना लेना, ठीक ना, बहुत क्लियर होगा, आज खुद से बनाना। और थोड़ा डार्क लाइन, ब्लैक पेन
हम नेक्स्ट दिन से यस अलग सर, अलग यस पेन हम बोलो। यूज कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा बस इसको खुद से भी बना लेना, क्लास के जस्ट बाद इसको तुम जरूर कर लेना। देखो ये जो डार्क रेड लाइन हम दिखा रहे हैं, किसको दिखा रहे हैं? ये है सेफ रीजन, सेफ रीजन किसके कारण? तो ड्यू टू मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, हाँ। ठीक है, यानी रेनकाइन थ्योरी का ये सेफ रीजन है। तो देखो ये जो ग्राफ है, ये जो रोम्बस हम बनाए हैं और बीच में स्क्वायर बनाए, देखो दो जगह यानी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का थ्योरी का सेफ रीजन से बढ़ गया है। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी का सेफ रीजन इससे ज्यादा है ना, हम्म। दो जगह इससे कम है, या हम्म दो जगह ज्यादा है, दो जगह कम है, ठीक है। अब समझो, हम्म मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो था वो डक्टाइल मटेरियल के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा था, ये तो और उससे ज्यादा हो गया और बेकार हो गया, यस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरा, नो सर। ब्रिटल मटेरियल के लिए मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी अच्छा रिजल्ट दे रहा था, ब्रिटल मटेरियल के लिए मैक्सिमम, लेकिन इस रीजन से भी ज्यादा हो गया, यानी ब्रिटल के लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी अच्छा रिजल्ट दे रहा था और उससे भी ज्यादा हो गया, यानी कि ये थ्योरी ना तो डक्टाइल के लिए अच्छा है ना ही ब्रिटल के लिए अच्छा है। क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ यस। ना? ये थ्योरी दोनों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कंडीशन देखो, दो जगह ये थ्योरी सेफ रीजन में भी तो आया है, यानी दो किसी किसी कंडीशन में यूज तो कर सकते हैं हम इसको। यस सर। अब समझो थोड़ा इस चीज को ढंग से समझना, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछता है कभी कभी। ये तो ठीक है, ये थ्योरी किसी लायक नहीं है हमको पता है, लेकिन अगर पूछ लिया ठीक है, कुछ तो ऐसा जगह होगा क्योंकि पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो यूज होगा, किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं तो थोड़ा समझो, एक्सिस पे चलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नो सर। देखो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, तो हम यहाँ बाई एक्सियल कंडीशन लेके चल रहे हैं, हम दोनों पॉजिटिव लेके चलते हैं। देखो शियर स्ट्रेस को ज्यादा डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पता है शियर स्ट्रेस कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है, ठीक है, तो हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। शियर स्ट्रेस को ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखो ये सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई, दोनों का दोनों टेंसाइल, ठीक है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यानी एक्स देखो समझना, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है। चार पॉसिबल केस हम बना रहे हैं, यही चार पॉसिबल हो सकता है ना, दोनों का दोनों टेंसाइल, यस। एक टेंसाइल एक कंप्रेसिव। यहाँ देखो इस क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी दोनों नेगेटिव, दोनों का दोनों दोनों नेगेटिव का कंप्रेस। मतलब यस। दोनों का दोनों दोनों कंप्रेसिव, कंप्रेस। ठीक है। सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं ना, नो सर। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, सिग्मा वाई मेरा कंप्रेसिव है। देखो दोनों पॉजिटिव, दोनों टेंसाइल है, यहाँ दोनों कंप्रेसिव है, यानी कि यहाँ दोनों का सेम डायरेक्शन है, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं लाइक स्ट्रेसेस। ये भी तो लाइक ही है ना, ठीक है, दोनों कंप्रेसिव है लेकिन है तो लाइक ही, ठीक है। तो यहाँ लाइक स्ट्रेसेस में कैसा था? तो टेंसाइल था, और यहाँ लाइक स्ट्रेसेस में कैसा है? तो कंप्रेसिव है, लेकिन है कंप्रेस। तो लाइक ही, यस। ठीक। और ये दोनों अलाइक है, समझना। देखो यहाँ हम्म जब जब लाइक स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि स्ट्रेस का नेचर सेम है, यानी या आइदर दोनों टेंसाइल हो या आइदर दोनों कंप्रेसिव हो, ये थ्योरी बेकार है, ये थ्योरी किसी काम का नहीं, ठीक है। और जब जब यस। अलाइक स्ट्रेसेस लग रहा है, यानी एक टेंसाइल एक कंप्रेसिव है, ये थ्योरी काम कर सकता है, ठीक है। यस। ये क्लियर? तो अगर कोई आपसे पूछे जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए अच्छा रिजल्ट देगा, बात खत्म, डक्टाइल के लिए अच्छा नहीं है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, तो ये दोनों में से किसी के लिए अच्छा नहीं, ठीक है।
तो किसी हम्म, कंडीशन में अच्छा हो सकता है क्या? तो ये मल्टीपल ऑप्शन में ध्यान रखना एग्जाम में। बेकार तो है मानते हैं, लेकिन अगर अलाइक स्ट्रेस कंडीशन है तो ये थ्योरी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, यस कोई सर। प्रश्न नहीं ना? क्लियर हो गया? नो सर। क्लियर हुआ ना? ठीक है, यस। तो इसको थोड़ा ढंग से रिवाइज यस कर सर। लेना।